वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया। इसके जरिए उन्होंने इकोनॉमिक हेल्थ की तस्वीर देश के सामने रखी। सरकार ने कारोबारी साल 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ के 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वित्तीय साल 2023 में इसके 7% रहने का अनुमान जताया गया है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ग्लोबल मंदी की आशंका के बीच जब दुनिया भर के देशों में आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है, भारत की इकोनॉमी ने मजबूती के साथ इन हालातों से उबरने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी रही। यही वजह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर देश की मजबूती बनी हुई है और कारोबारी साल 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ को 6.7% के करीब रहने की उम्मीद इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई है। फिलहाल कोरोना काल के बाद तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिख भी रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में जारी आंकड़ों से कुछ और अच्छी उम्मीदें जगी हैं। एक तो भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व होने की बात कही गई है। वहीं पिछले साल के अप्रैल से दिसंबर की तुलना में इस दौरान गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट में 16% की दर से बढ़ोतरी हुई है। कारोबारी साल 2023 के पहले 8 महीने में कैपेक्स की 63% से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमएसएमई की बात करें तो जनवरी से नवंबर के बीच इसके क्रेडिट ग्रोथ में 30.5% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट को भी मजबूत दिखाया गया है। सरकार ने ग्रोथ के पहिए को रफ्तार देने का काम किया, जिसके चलते पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स से मैन्युफैक्चरिंग को न केवल मजबूती मिली बल्कि पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। रोजगार की बात करें तो शहरी बेरोजगारी दर पिछली तीसरी तिमाही के मुकाबले इस दौरान 9.8% से गिरकर 7.25% के कुछ नीचे आई है। अब उन पेन पॉइंट्स की बात करते हैं जो सरकार के लिए चिंता की बात है। सबसे पहले महंगाई के मोर्चे पर सरकार की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आरबीआई की तमाम कवायद के बाद भी महंगाई बनी हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी सरकार के लिए चिंता की बात बनी हुई है। इससे एक्सपोर्ट में भी कमी आने का अनुमान लगाया गया है। इससे एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, वहीं इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। फिलहाल इस सर्वे से बहुत हद तक ये संकेत मिल गए हैं कि देश की इकोनॉमी की दिशा और दशा किस ओर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।